बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 9 मई के बाद जहां बहुत से लोग फंस रहे हैं वहां फ़ौजी भी तो फंस रहे हैं। तो एक जनरल के ख़िलाफ़ मज़ीद घेरा तंग हो रहा है और वो बराह रास्त नहीं बल्कि इनडायरेक्ट हो रहा है। एक बड़ा इस्तीफ़ा आया है, एक बड़ी अहम शख्सियत का इस्तीफ़ा है। उनका इस्तीफ़ा तो होगा ही, वो ख़ुद तो जो भी फंसेंगे जहाँ भी जाएंगे, लेकिन वो इस्तीफ़ा एक बड़े जनरल के ख़िलाफ़ घेरा मज़ीद तंग कर रहा है। और वैसे घेरा तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी तंग हो रहा है। जहाँ 9 मई के वाक़यात का एक बड़ा केस उनके ख़िलाफ़ चलना है, वहाँ दीगर केसेस भी उनको फंसाए जा रहे हैं। इससे पहले वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस में तो फंसे हुए हैं, मलिक रियाज साहब वाला 60 अरब रुपया, NCA नेशनल क्राइम एजेंसी वाला। लेकिन अब वो अपने दीगर जो बयानात थे जनरल फैसल नसीर के हवाले से और बाकी जो थे, उनमें भी वो बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि परवेज़ इलाही साहब बेचारे बड़े तंग हैं यार। मतलब वो बादशाहों वाली ज़िंदगी, माशाल्लाह एज भी उनकी काफ़ी है। चौधरी शुजात हुसैन से थोड़े से वो बड़े हैं, इतना ही काफ़ी है एज में बताना। वैसे दिल के जवान हैं, वैसे भी माशाल्लाह फिट फाट हैं, सेहत में चलते फिरते भागते दौड़ते नज़र आते हैं, और दिल के तो बहुत ही जवान हैं। वो हमने उनकी कुछ ऑडियोज़ और ऐसी बातें सुनी थी तो पता चला कि वो तो हमसे भी ज़्यादा जवान है। हम तो किसी खाते में ही नहीं आते अभी। तो वो माशाल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो वो परेशान बहुत हैं, जेल में हैं, और जेल तो फिर जेल होती है और उनकी मर्ज़ी से भी नहीं चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको पहले भी इतला दी थी इस हवाले से जब मैंने डिस्कशन की थी कि वो जेल में तंग हैं बड़े। और उनकी बड़ी तंगी क्या थी कि मुझे फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, मेरी मर्ज़ी की मेडिसिन्स नहीं आ रही। तो मेडिसिन्स उन्हें दी जा रही थी। फैमिली से मिलने वाला उनका गिला एक हद तक ठीक है। अच्छा, अभी जो ताज़ा तरीन गिला है, उनको असल में PIC विज़िट कराया गया, उनकी सेहत ठीक नहीं थी। उन्होंने तबीयत ख़राब होने का जब गिला किया या उन्होंने बात की तो उनको PIC विज़िट कराया गया, जहाँ पर उनकी बहन और उनकी बेगम साहिबा तशरीफ़ ले आई। तो हॉस्पिटल में उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। हाँ, जेल में उनकी अहलिया से उनकी मुलाकात हो जाती है, वहाँ से नहीं, लेकिन सगी वाली अहलिया बस, बाकियों से किसी से नहीं इजाज़त है। मुमकिन है उन्हें इस बात का गिला हो कि बाकी लोगों से उनकी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही है, क्योंकि उनकी बेगमात के हवाले से भी 2-3 नाम और भी सुनते रहे हैं। अब फॉर्मली पता नहीं उनके अनाउंस्ड हैं या नहीं है, या ये बात किस हद तक ठीक है, लेकिन लोगों से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। अच्छा, अब फिर उन्होंने आज ज़रा मीडिया से बात की तो उन्होंने थोड़े से गिले किए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने 10 दिन से कपड़े नहीं चेंज किए। अच्छा, चेंज हो सकता है खुद ही ना किए हो, और वैसे बड़े ठीक कपड़े लग रहे हैं, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं लग रहा है। इसका मतलब उन्हें मुनासिब तरीके से रखा गया है, कोई इशू नहीं है बड़ा उनके साथ। दूसरा, उन्होंने 2 चीज़ों की दरख्वास्त की है। एक तो उन्हें कि जेल में B क्लास मिलनी चाहिए, वो साबिक वज़ीर आला हैं। मैं ये बार बार ये बात करता हूँ कि अगर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक उनको जो सहूलतें मिल सकती हैं वो मिलनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनका मुझे सेहत की सहूलतें नहीं मुनासिब मिल रही हैं। ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। सेहत की सहूलतें, कोई भी मुजरिम हो, कोई भी मुलजिम हो, उन्हें सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए, जो दुनिया भर में होता है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, एक इशू पे मुझे उनसे इख्तलाफ है। वो कहते हैं मुझे 6 बाई 6 के कमरे में रखा गया है। तो हजूर, ये तब आपका गिला बनता कि आप कहें कि मैं अपने दौरे हुकूमत में, जब हमारी हुकूमत थी, वो खुद वज़ीर आला भी रहे हैं पंजाब के, बड़े धूम धड़ल्ले से, पर उनके परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बड़े ताकतवर वज़ीर आला थे। अच्छा, फिर ये अब 3.5 साल की हुकूमत, उनकी अपनी हुकूमत थी, वो स्पीकर भी रहे, वज़ीर आला भी बने। वो अपने जब अदवारे हुकूमत उनके गुजरे हैं तो उन्हें चाहिए था जेल में बड़े बड़े कमरे बनवा देते। ये 6 बाई 6 के सेल ख़त्म करके 12 बाई 12 फुट के कमरे बना देते, 10 बाई 12 फुट के कोई भी बना देते, और सबके लिए अलाउड होता। अगर सब लोगों के लिए 6 बाई 6 के सेल वहाँ पर मौजूद हैं, या जिनको कमरे कहा जाता है, 6 बाई 6 के अगर कमरे मौजूद हैं, तो परवेज़ इलाही साहब भी उन्हीं में रहेंगे। हाँ, अगर उन्हें कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है, अगर एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल, वो साबिक वज़ीर आला की वजह से जेल में अगर उनको क्लास B में अगर इजाफी सहूलतें मिलती हैं तो वो मिल जानी चाहिए। अदरवाइज़ जब सब लोगों के लिए 6 बाई 6 का, या आम लोगों के लिए 6 बाई 6 है, वैसे मेरी इत्तला अभी तक यही है कि उनके साथ ज़रा बेहतर सलूक है, इससे 6 बाई 6 से बेहतर सलूक हो रहा है, लेकिन मुझे 100% कन्फर्म नहीं है। वो भी मैं चेक कर लूँगा, जब मुझे पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो 6 बाई 6 में भी मसला कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्हें एक बड़े दुख का इजहार किया कि मुझे, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उनका मैं तो जेल में हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने जो ये दुख का इजहार किया पब्लिकली, अब तो उन्होंने कर दिया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकता हूँ। असल में वो जेल में बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। मैं इमरान खान से लाताल्लुकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करना चाहता हूँ।
मुझे ये मौका दे दे। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। दोनों तरफ से जो असल हुक्मरान है उन्होंने भी साफ पत्ता काट दिया, उन्होंने कहा जी बस ठीक है। फिर मसला ये है कि इन्होंने अपना परवेज़ इलाही साहब ने जितनी देर ख्वार किया सबको, हाथ नहीं आ रहे थे ना, छुपे हुए थे। फिर वो एक ख़ास जगह पे अपने घर वाले एरिया में जब छुप गए तब बिल्कुल ही वो कट ऑफ हुए थे। तो अब वो थोड़ा सा अदले का बदला, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो हम सारे सुनते आए हैं ना। तो और फिर बार बार उन्होंने कमिटमेंट्स करके भागे हैं, वो वादे करके, अच्छा मैं यूँ करूँगा, अच्छा मैं ये करूँगा, फिर भाग जाते थे। तो फिर जिन लोगों से वादा खिलाफ़ी की है तो सब लोग तो वो फिल्मी गानों की तरह नहीं ना होते कि तुम जो मर्ज़ी करते रहो और हम खैर है। तो फिर कुछ थोड़ा बहुत तो टू वे लव भी तो होता ना, वो ये वन वे लव नहीं था, तो टू वे लव भी है। जो कुछ आपने किया उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। पॉलिटिकल लीडरशिप वैसे ही इनसे नाराज़ है। आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि अगर परवेज़ इलाही साहब को रखना है तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। तो परवेज़ इलाही साहब के मुश्किल के दिन अभी जारी रहने, उनके लिए आसानी फौरी नहीं नज़र आ रही। कोई बहुत बड़ी डील होने में भी कोई बहुत बड़ा फिर एलिमेंट शामिल होगा, अदरवाइज़ आसानी से नहीं होना। तो चौधरी साहब ज़रा रोटी शोटी खाओ जैसी वो मिल रही है और मिट्टी पाओ, बैठे रहें आराम से। बेटा आपका याशी कर ही रहा है ना, स्पेन में है या जहाँ भी बाहर फिर रहा है वो याशी कर रहा है। आप यहाँ मज़े करें क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। वैसे तो आप थोड़े दिन ठहर जाएँ तो बड़े साहब भी आ रहे हैं। बड़े साहब का मतलब इमरान खान साहब, उनके गिर्द भी घेरा तंग होता जा रहा है। एक तो 9 मई के हवाले से इतनी क्लियर कट इंडिकेशंस आ रही हैं कि उनके खिलाफ फ़ौजी अदालत में कार्रवाई या आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग थी उसके एलामिये में भी बता दिया गया। उसके बाद कल जब असम्बली से खसूसी करारदाद पास कराई गई है, वो बहुत वाज़ेह है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन होने जा रहा है, जिसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में केस और उनकी पार्टी पर पाबंदी के हवाले से कुछ पेशरफ्त हो जाएगी। ये सारी चीज़ें और अगले 5-6 दिन में ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है। दूसरा जो उनके रूटीन वाले केसेस थे वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, उनमें शदीद किस्म की एम्बैरेसमेंट का उन्हें सामना है, लेकिन है माशाल्लाह बड़े ढीठ। वो जिस तरह उन्होंने फट्टे उठाए होते हैं ना सिक्योरिटी के लिए, इसी तरह उन्होंने वो ढीठ पने के भी फट्टे उठाए हुए हैं। शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होना, उन्होंने महसूस ही नहीं करना, क्योंकि शर्मिंदगी तो महसूस करने से होती है ना। तो पहले अभी कुछ दिन पहले वो उधर भी गए थे, एक इंक्वायरी में जब पेश हुए 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, तो वहाँ पर भी वो कह कर आए हैं। वो कहा यार वो तो मुझे पता ही नहीं, शहजाद अकबर ने करवा दिया था, वहाँ इतराफ़ जुर्म किया। अब जो JIT में वो पेश हुए हैं तो उसमें उनसे जब पूछा गया कि जनाब फैसल नसीर पर जो आप इल्ज़ामात लगाते हैं आपके पास कोई सबूत है, उन्होंने कहा नहीं सबूत तो कोई नहीं है। आपने नाम कैसे लिया, उनका वो तो मैंने सुना था किसी से। अच्छा, और आपकी वीडियोस जो बार बार ये बयान देते हैं, डर्टी हैरी कह रहे होते हैं कभी और कभी कि जी फैसल नसीर नाम लेकर कह रहे हैं, तो वो वीडियोस को आप ऑन करते हैं? उनका हाँ मैं वीडियोस को ऑन करता हूँ, लेकिन कोई सबूत इस सारे वाक़े के हवाले से उनका नहीं, मेरे पास सबूत कोई नहीं है। अच्छा, ये उनकी पहले ये नई चीज़ नहीं है उनकी, ये पुरानी आदत है। जब उन्होंने 35 पंक्चर का 2013 वाले इलेक्शन के बाद इल्ज़ाम लगाया था नजम सेठी साहब पर, बड़ा शोर मचाते रहे 35 पंक्चर। लेकिन जब वो अदालत में केस आया और वहाँ पर उनसे पूछा गया कि ये 35 पंक्चर का क्या रेफरेंस है, कोई सबूत है आपके पास? वो कहा नहीं वो तो मैंने फ़लाँ से सुना था, उसने उससे सुना था, उसने उससे सुना था, और उन्होंने 6 बंदे गिनवा कर उन्होंने कहा था मुझे तो नहीं पता, मैं तो सुना था। तो इसी तरह जनरल फैसल नसीर पर इल्ज़ाम जो है उसके लिए भी वो यही कह रहे हैं। अच्छा, फिर मज़ीद वो कहते हैं ना उज़र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, इस पर मज़ीद आके ट्वीट कर रहे हैं कि जब मेरी FIR नहीं काटी गई तो मैं सबूत कहाँ से दे दूँ। ओ भाई, जिस बात के लिए आप FIR कटवाना चाह रहे थे उसी का तो सबूत मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, वहाँ नहीं हुआ ना, तो अब एक मौका आया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ बात आपका रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी, वहाँ आप सबूत दे दें। अदालतों में आप रोज़ जाते हैं, जो दुनिया जहान की कहानियाँ आपने सुनाई हैं रंग बिरंगी, वहाँ सबूत दे देते। वो कुछ तो करते ना। असल में इमरान खान साहब के पास है कुछ नहीं। अब आप वो शोर मचाने के लिए जनरल फैसल नसीर का कोई भी नाम बिगाड़ के रख लें, आप डर्टी हैरी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, आपके पास उनके ख़िलाफ़ सबूत के तौर पर कोई सॉलिड चीज़ कोई नहीं है, आप शोर मचा लें। अच्छा, आर्मी चीफ़ के वैसे तरले मिनते करने लगे हुए कि मेरी बात नहीं सुन रहे। ये रोना धोना उनका शुरू से ही है। कभी गैर मुल्की सरबराह, मतलब वो बाइडन साहब भी उनका फ़ोन नहीं ना सुनते थे, तो ये उनके मसाइल इसी तरह से है। तो अब उनके लोकल इस्टेब्लिशमेंट उनका फ़ोन नहीं सुनती। अच्छा, भी 1 साल पहले कह रहे थे जब ये ताज़ा फारिग होने वाले उनके दिन थे, मैंने इस्टेब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं,
वो मुझे फ़ोन करते, मैं उनका फ़ोन नहीं सुनता। तो हम तो उस वक्त भी हंसते थे कि खान साहब कि क्या आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, या कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप समझते हैं इस तरह की बातों पे लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन उनकी फॉलोइंग जो है वो बिल्कुल ऐसी है, वो लोग उनकी बातों पे बेवकूफ़ बने हैं और अब आके खुलकर वो सामने कि मैं तरले मिन्नतें कर रहा हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। अच्छा, लेकिन बातें जहाँ सुनी जा रही हैं वहाँ सुनी भी जा रही है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जैसे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ आगे चल रही हैं ना, इसी तरह से वो प्रोजेक्ट इमरान खान के जो कैरेक्टर्स थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उन्हीं में एक बड़ा नाम, एक बड़ा इस्तीफ़ा आज जो आया है वो है तारिक मलिक साहब का। तारिक मलिक साहब चेयरमैन नादरा हैं, थे, आज तक थे। तो मैं इससे पहले भी आपको उनकी तफसीली स्टोरी सुना चुका हूँ। वो 2-3 इश्यूज़ हैं उनके। एक तो वो बड़े ही ख़ास बंदे हैं फैज़ हमीद साहब के, क्योंकि उनकी ये जो अपॉइंटमेंट थी जुलाई 2021 में, ये अपॉइंटमेंट उनकी हुई थी फैज़ हमीद साहब की के फैज़ की बदौलत, बस कुछ भी नहीं था। जब इंटरव्यूज़ हुए 4 लोगों को जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे फाइनल, उन चारों में ये शॉर्ट लिस्ट होने वालों में चौथे नंबर पर थे। लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी थी आईएसआई ने, आईएसआई में बैठे हुए थे जनरल फैज़ हमीद साहब, और फैज़ हमीद साहब ने बाकी लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं दी, जिनमें उस्मान मुबीन साहब थे, एक जनरल रिटायर्ड हैं उनके साहबजादे थे, एक साहब और थे, टोटल 3 लोग थे। तो फिर इनका और इनकी सिफारिश, ज़ाहिर फैज़ हमीद साहब खुद इनकी सिफारिश भी कर रहे थे, इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस आ गई, बाकियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं उसकी थी। तो ये हो गया। अच्छा, उन पर इश्यूज़ ये थे कि ये ज़ाहिर है, फिर आपको पता है पीटीआई ने प्रोजेक्ट इमरान खान, फैज़ हमीद साहब तो उनके वन ऑफ द मास्टरमाइंड थे ना, वो बड़े चलाने वाले। तो वो जो डाटा इस्तेमाल हो रहा था सोशल मीडिया के लिए और सारी चीज़ों के लिए, वो इस्तेमाल हो रहा था नादरा का डाटा। फिर ताज़ा तरीन जो हुआ वो मौजूदा आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के बाद उनकी फैमिली का जब डाटा लीक हुआ है, जिसमें उनकी अहलिया के हवाले से स्पेशली था कि वो कहाँ जा रही थी। असल में वो सऊदीया को दिखाने के लिए था कि देखें ये अहले तशय्यो से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलक से। लेकिन खैर ऐसी बात नहीं थी। आसिम मुनीर साहब का ये इशू नहीं था। मसला वैसे तो ये इशू होने नहीं चाहिए किसी से भी, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये इश्यूज़ हैं इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा था। तो उनका जब डाटा लीक हुआ उसमें एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी थी, एक ब्रिगेडियर साहब थे जो उस इंक्वायरी कमेटी को हेड कर रहे थे। बाद में पता चला कि वो भी फैज़ हमीद साहब ही के ग्रुप के थे। फैज़ हमीद साहब ने ऐसी फील्डिंग लगाई हुई थी, इतनी डीप रूटेड उनके वो एंट्री थी, हर जगह पर उन्होंने अपनी मर्ज़ी का बंदा लगाया हुआ था। वो बड़े से बड़े डेजिग्नेशन पर और छोटे से छोटे डेजिग्नेशन पर हर जगह, और ख़ुद मैनेज कर रहे थे। एक प्रॉपर क्रिमिनल और माफिया वाला जो अंदाज़ था ना, उस अंदाज से वो डील कर रहे थे। तो खैर वो बात, उस वक्त तो चंद एक लोग फारिग किए गए थे। फाइनली तारिक मलिक साहब का भी उसमें नाम आ रहा था, तो आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं है, ज़ाहिर है वो कुछ चीज़ों का कन्फेशन भी होगा, और वो कन्फेशन फैज़ हमीद साहब तक जाएगा, और फैज़ हमीद साहब असल में फंसेंगे। ये जो अब एक लहर चल पड़ी है ना कि लोगों को सज़ाएं होनी है और लोगों ने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है, जिसमें इमरान खान साहब असल प्लेयर, बड़े प्लेयर आएंगे, तो उसमें जो हैंडलर्स हैं, जो मंसूबा साज हैं, उनमें बहुत से लोग शामिल हैं। मुमकिन है उसमें फैज़ हमीद साहब को भी रगड़ा लग जाए। और वैसे भी रूल्स ऑफ पावर में आपको पता है ये बात बड़ी अहम है कि जो लोग पकड़े जाते हैं, या चलें यूँ कह लें कि नाकाम बगावत में जो कैरेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, जो पकड़े जाते हैं, उनके साथ फिर अच्छा सलूक नहीं होता, उन्हें भरपूर सज़ा मिलती है। तो ये 9 मई की नाकाम बगावत करने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी किरदार थे, जिन लोगों ने रोल प्ले किया, उन सब के लिए शिकंजा तैयार है। चंद दिनों की बात है, सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है ये, और वो भी चंद दिन है। सारी चीज़ें एक ख़ास स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, और चंद दिनों में उसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि एक तो खुदा न खास्ता इस तरह का वाक़या दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सलामती के इदारों पर जो अटैक है वो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी और शर्मिंदगी का बाइस बनता है। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें बेकसूर लोगों को नहीं फंसना चाहिए। इसमें हुकूमत को मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए, जो भरपूर तरीके से हो सकती है, कि कोई एक सिंगल भी बेगुनाह इसमें नहीं फंसना चाहिए। और उसके साथ साथ बाकी जो ज़रूरी काम है उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ये काम आर्मी ने भी संभाला हुआ है ना, बहुत सारे वो काम वो कर रहे हैं। हुकूमत का भी एक रोल है, वो उसमें अपना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी ज़रूरी काम है उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ये इस हुकूमत का टाइम थोड़ा सा है,
इससे बहरहाल जाना है, एक केयर टेकर सेटअप आना है। तो ये और बात है कि अभी एक्सटेंशन वाली बातें भी चल रही हैं, हुकूमत की एक्सटेंशन की भी। आज अगर हुकूमत की एक्सटेंशन होगी तो फिर और भी बहुत से लोगों की एक्सटेंशन होगी, जिनकी पहले भी होती थी, आइंदा भी होगी। लेट्स होप कि चीज़ें स्मूथली चलें और हम बाकी चीज़ों में जाने के बजाय लोगों की फलाह बहबूद की तरफ भी तवज्जो दे सकें। शुक्रिया।